हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सीमा भाटोड़ेकर, हेमेटोलॉजिस्ट एंड हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम HOCC वडोदरा। मैं आपसे सिकल सेल डिजीज़ के बारे में बात करूँगी। तो सिकल सेल डिजीज़ क्या होता है? सिकल सेल डिजीज़ एक वारसागत बीमारी है जिसमें RBC में हीमोग्लोबिन बनने में थोड़ा डिफेक्ट डेवलप होता है। और इस डिफेक्ट के कारण क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, नन्ही नन्ही छोटी छोटी कैपिलरीज में से, ब्लड वेसल्स में से जब ये RBCs गुजरते हैं, उस समय ऑक्सीजन की कमी के कारण ये सिकल शेप के हो जाते हैं RBCs। यूजुअली नॉर्मली सेल्स अपने शेप चेंज करके उस वेसल्स में से निकल जाते हैं, पर सिकल सेल डिजीज़ में ये सिकल के शेप के होके वहीं अटक जाते हैं और इसी कारण इस बीमारी को सिकल सेल डिजीज़ बोलते हैं। तो अभी ये अटकने के कारण क्या प्रॉब्लम होता है? तो अटकने के कारण प्रॉब्लम ये होता है, या तो ये ब्लड वेसल्स टूट जाते हैं जिसके कारण पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, खून की कमी होती है, उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, यदि टूटे नहीं सेल्स और वहीं अटके रहे तो क्या होगा, ब्लड सेल्स वहीं अटक के रहने के कारण आगे के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि RBCs के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो सभी ऑर्गन्स को, हमारे सभी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और ये ऑक्सीजन इज़ नथिंग बट अ पावर स्टेशन, पावर देता है सेल्स को काम करने का और जिंदा रखने का। तो ये जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है सेल्स अटकने के कारण, तो पेशेंट्स को पेन होता है। जिस जगह पे ब्लड वेसल्स में ये सेल्स अटक गए उस जगह पे पेन होगा। दाखला खातर यदि पेशेंट के इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स में ये सेल्स अटक गए तो पेट में दुखेगा, बोन्स की वेसल्स में अटक गए तो बोन पेन होगा, ब्रेन की वेसल्स में अटकेगा तो ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसी तरह से किसी भी ऑर्गन में ये अटकने के कारण अलग अलग जगह पे पेन पैदा कर सकते हैं। और सिकल सेल में इस पेन एपिसोड्स को हम बोलते हैं हमारी भाषा में, मतलब मेडिकल टर्म्स में, वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, VOC। तो क्या जाना आपने कि सिकल सेल डिजीज़ ये एक वारसागत बीमारी है जिसमें ब्लड RBCs डिफेक्टिव बनती है और उसके कारण मरीज को या तो बार बार ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है या VOC के कारण पेन एक्सपीरियंस होता है।